हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 29 अगस्त 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं बी श्रीनिवासन, राकेश पाल, अरुण अग्रवाल या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, बी श्रीनिवासन। ठीक है, किसकी बात यहाँ पर हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की, एनएसजी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। ठीक है, तो उसके नए महानिदेशक अभी चुने गए हैं, बी श्रीनिवासन जी को चुना गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या है, ये कौन सा जो बल है ये। तो राष्ट्रीय सुरक्षक भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है जिसका मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है। इसका गठन कैसे हुआ था? तो इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम के अंतर्गत कैबिनेट सचिवालय द्वारा 1986 में किया गया था। यह पूर्णतः केंद्रीय अर्धसैनिक बल के ढांचे के भीतर कार्य करता है। राष्ट्रीय सुरक्षक जो गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करते हैं और इसका नेतृत्व भारतीय पुलिस सेवा का महानिदेशक करता है। जो महानिदेशक होते हैं इसके, वो हमेशा ही आईपीएस अधिकारी होते हैं, जबकि इसमें भर्ती भारत की केंद्रीय अर्धसैनिक बल और भारतीय सशस्त्र बलों से की जाती है। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने जान लिया नेशनल सिक्योरिटी, इसमें इसके जो एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इसके बारे में आपने जान लिया। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसको कि हम बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, के चौथे स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस हैं ग्रेग बर्कले, जय शाह, एन श्रीनिवासन, जगमोहन डालमिया। तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जय शाह। ठीक है, जय शाह जो है वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी के चौथे स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, स्वतंत्र अध्यक्ष मतलब निर्विरोध इनको चुना गया है। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो जय शाह है ये प्रमुख बनने वाले 5वें भारतीय हैं, आईसीसी के प्रमुख बने, मतलब 5वें नंबर के भारतीय हैं ये, और 35 साल की उम्र में आईसीसी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष ये बने हैं। अगर हम बात करें कि सदस्य, तो इसके 108 सदस्य हैं और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? 2005 में इसका जो मुख्यालय है वो लंदन इंग्लैंड से कहाँ पर? दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इसका क्या मतलब है कि 2005 से पहले तक कहाँ पर था इसका मुख्यालय? लंदन इंग्लैंड में था, और अभी जो वर्तमान में इसका मुख्यालय है वो दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित की गई थी? ऑप्शंस हैं अम्मान जॉर्डन, मालदीव्स, पेरिस फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अम्मान जॉर्डन में। कौन सी? अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना है, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने इसको योजना को क्या किया है? कार्यान्वित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो अभी ये जो योजना है ये क्या है? इसमें जो महिलाएं हैं, ठीक है, जैसे कि विधवा महिला हो गई, तलाकशुदा महिला हो गई, या फिर जो दिव्यांग जन हैं उनके लिए इसमें शिक्षा के लिए बात कही गई है। ठीक है, तो ऐसी योजना है जो कि इनकी शिक्षा के लिए चलाई जा रही है। दूसरी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज ISMR बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली, सिंगापुर, मुंबई या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। ठीक है, तो ये दूसरी भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक है, कहाँ में? सिंगापुर के अंदर आयोजित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भगवान हनुमान की कांस्य प्रतिमा, जिसको कि स्टैच्यू ऑफ यूनियन के नाम से जानते हैं, भारत के बाहर किस देश में स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं संयुक्त अरब अमीरात, यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। किसकी प्रतिमा है? स्टैच्यू ऑफ यूनियन, ये भगवान हनुमान की है, कांस्य प्रतिमा है। ठीक है,
अभी देखिए कहाँ पर हुई है ये, टेक्सास के सुगरलैंड नामक शहर में श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर में विशाल बजरंगबली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ठीक है, हनुमान प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का श्रेय चिन्नाजीयर स्वामी जी को दिया जा रहा है। और ये कितने फीट ऊंची है ये प्रतिमा? यह 90 फीट ऊंची है और यह मूर्ति अमेरिका में स्थापित धार्मिक मूर्तियों में से एक सबसे ऊंची मूर्तियों में शामिल हो गई है। इससे ऊंचा केवल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और पेगासस की ड्रैगन की मूर्तियां ही हैं, जो कि अमेरिकी इतिहास और संस्कृति की प्रतीक मानी जाती हैं। तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि जो हमारे भगवान हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो यूएसए के अंदर स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारती एयरटेल ने किसके साथ कंटेंट साझेदारी की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल या फिर एक्स। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, एप्पल। ठीक है, तो किसका साझा यहाँ पर कंटेंट हो रहा है? यहाँ पर भारती एयरटेल और किसके साथ हो रहा है? ये हो रहा है एप्पल के साथ हो रहा है। ठीक है, तो कंटेंट की साझेदारी की घोषणा इन्होंने करी है। ये जो भारती एयरटेल और एप्पल हैं, उन्होंने भारत में ग्राहकों के लिए एप्पल टीवी और एप्पल म्यूजिक के विशेष ऑफर लाने की साझेदारी की है। हाल ही में चर्चा में रहा हिलकॉल किस बीमारी का ओरल टीका है? क्या नाम है? हिलकॉल ओरल टीका है, ओरल वैक्सीन है। हैजा, कैंसर, मलेरिया या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, हैजा। ठीक है, नाम क्या है? हिलकॉल वैक्सीन का नाम है। तो अभी हैजा जो है वो बहुत तेजी से फैल रहा है भारत में। तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने एक नया हैजा रोधी ओरल टीका जिसका नाम क्या है? हिलकॉल है, उसको पेश किया है। हिलमैन लैबोरेटरीज के साथ मिलकर पेश किए गए इस टीके का लक्ष्य ओसीवी की वैश्विक कमी से निपटने का है। अगर हम बात करें कि बायोटेक के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ये कृष्णा एला जी हैं। और हैजा कैसे होता है आइए जान लेते हैं। हैजा एक अचानक होने वाली बीमारी है जो तब होती है जब कोई भी व्यक्ति गलती से विब्रियो कोलेरा, जिसको कि हम वी कोलेरा बोलते हैं, बैक्टीरिया को निगल लेता है। जब बैक्टीरिया किसी व्यक्ति की आंतों को संक्रमित करते हैं तो वे बहुत खराब दस्त और निर्जलीकरण का कारण बन सकते हैं। ये जटिलताएं कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन सकती हैं। तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता चल गया, एक क्वेश्चन हमारा पक्का हो गया कि विब्रियो कॉलेरा जो है वो किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये हैजा से रिलेटेड है, हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए। ठीक है, हाल ही में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ठीक है, तो कहाँ पर किया गया है? ऑप्शंस हैं हमारे पास गोवा, दुबई, नई दिल्ली या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दुबई में। ठीक है, तो 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार है, इसका समारोह का आयोजन दुबई के अंदर किया गया है, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर किया गया है। तो देखिए मदर टेरेसा जी की 114वीं जयंती के उपलक्ष्य पे किया गया है ये। और 1997 में इनकी जो मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु के बाद मरणोपरांत स्थापित यह पुरस्कार शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, खेल, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, उद्योग और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण व्यक्तियों को सम्मानित करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो मदर टेरेसा हैं वो भारत में कब आई थी, तो ये भारत आई थी 6 जनवरी 1929 को, 1929 को भारत आई थी। और 19 दिसंबर 1979 को मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार मिला था। और 25 जनवरी 1980 को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया था। देखिए किस किस को मिला है ये सम्मान? जोआओ बर्नार्डो विएरा, ठीक है, इनको मरणोपरांत मिला है गिनी बिसाऊ। और सिद्धार्थ श्रीवास्तव और नमित बाजोरिया को मिला है, उद्योग में मिला है। मोहम्मद महताबुर रहमान, ये अध्यक्ष हैं एनआरबी बैंक लिमिटेड के, इनको भी मिला है। और इर्चा बोनचेको, इनको कला में मिला है। एमपी रोजारियो, इनको शिक्षा में मिला है। और मुरली पंजाबी और सुरेंद्र सिंह खंडारी, इनको सामाजिक कार्य संयुक्त अरब अमीरात से इनको मिला है। अहमद अल हशमी, ये युवा संगीतकार और प्रतिभाशाली बालक का इनको जो है वो पुरस्कार मिला है। ठीक है, ये जो मदर टेरेसा हैं ये कहाँ से आई थी? जो मैसिडोनिया है वहाँ से आई थी। उस टाइम पर ये मैसिडोनिया जो था वो ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो ये वहाँ से भारत आई थी और फिर यहीं पर ये इन्होंने 7 दशक लगभग बिताए हैं और जिसके बाद इनको यहीं की नागरिकता भी प्राप्त हो गई थी।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 के लिए टीम इंडिया का कप्तान किसे बनाया गया है? ऑप्शंस हैं स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा। सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हरमनप्रीत कौर। ठीक है, तो किसको बनाया गया है टीम इंडिया का कप्तान? हरमनप्रीत कौर को बनाया गया है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 है वो कहाँ पर होने वाला है। तो ये होने वाला है संयुक्त अरब अमीरात के अंदर और ये अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कल की क्लास का रिवीजन हम देख लेते हैं। हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो ये जो दिवस है ये 26 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है, कौन कौन से दिवस हमने पढ़े हैं आइए तो छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। 1 अगस्त को हमने पढ़ा है राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी पढ़ा है। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस पढ़ा है। 3 अगस्त भारतीय अंगदान दिवस। देखिए अंगदान दिवस 2 है यहाँ पर, एक भारतीय है और एक अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, तो भारतीय जो है वो 3 को है और 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंगदान दिवस है। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये, आप लोगों को याद रखने चाहिए। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में जो है वो एड ऑन हुए हैं 1-2 वर्षों के अंदर, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्र श्रमिक दिवस। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व संस्कृत दिवस। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस, सद्भावना दिवस। ये जो सद्भावना दिवस है किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? जो राजीव गांधी जी थे उनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 22 अगस्त धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हमने इस वर्ष मनाया, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अगस्त 2024 में भारत के किस राज्य में मुर्गियों में बर्ड फ्लू पाई गई है? तो कहाँ कौन से राज्य में? ओडिशा में पाई गई है। और देखिए ये जो बर्ड फ्लू है इसका नाम एवियन इन्फ्लुएंजा भी है और H5N1 वायरस है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किसने लागू किया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है कि आप अगर जॉब के बाद मतलब जॉब आवर्स जो आपके हैं वर्किंग आवर्स, उनके बाद अगर प्राइवेट लाइफ में आप चाहो तो आप कोई भी ऑफिस के काम से रिलेटेड ईमेल या फिर आप कोई भी कॉल नहीं ले सकते हो। ये राइट टू डिस्कनेक्ट आपको दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा। हाल ही में यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र। ठीक है, यूपीएस जो कि हाल ही में बहुत चर्चा में है, तो इसको लागू करने वाला पहला राज्य है, ये कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है, हाल ही में जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार कौन बना है? तो ये बना है भारत, चीन को पछाड़कर बना है। हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? ये स्पेस एक्स ने की है और ये आप लोग जानते हैं कि ये एलन मस्क की कंपनी है। हाल ही में एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है यहाँ पर रजत पदक। ठीक है, और कहाँ पर हुई है ये सर्फिंग? ये मालदीव के अंदर हुई है, मालदीव में थुलु सधु में आयोजित हुई है ये। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने विकसित किया है। हाल ही में तन्वी पात्री ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में अंडर 15 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है, हाल ही में सतह से सतह पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का परीक्षण किसने किया है? तो किसने किया है? ये किया है हमारे पड़ोसी देश, किसने? पाकिस्तान ने। ठीक है, तो देखिए लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आरबीआई ने कर भुगतान के लिए यूपीआई सीमा बढ़ाकर कितने रुपए प्रति लेन देन की है? तो ऑप्शंस थे आपके पास 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब था इसका 5 लाख रुपए। ठीक है, जिन्होंने जवाब दिया है सही आंसर दिया है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट करने के लिए धन्यवाद, उससे हमारा हौसला बढ़ता है अगर आप लोग इंटरेक्ट करते हैं क्लास में। ठीक है, तो अभी देखिए आज का जो क्वेश्चन है, टुडेज क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, हाल ही में किस देश में स्थित शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुए हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास रूस, जापान, इंडोनेशिया या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है इन चारों में से, इन तीनों में से। ठीक है,
तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो समाप्त होती है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का थैंक यू। और ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने कहा है कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं। ग्रुप में कुछ नहीं, सिर्फ आप लोगों को PDF मिलने वाला है डेली का, जो भी हम इस क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए।